मैं आज एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आई हूँ। बहुत दिनों से हमारी बहनों को इंतज़ार था कि दक्षता परीक्षा हो, यानी 17 जनवरी को दक्षता परीक्षा होना था, लेकिन किसी भी कारणवश वो रुक गई और उसके बाद से अभी जुलाई मास भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक परीक्षा की कोई खबर नहीं थी। ऐसे में एक खबर निकल कर आई है कि प्री प्राइमरी को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं की दक्षता परीक्षा रविवार को संपन्न हुई है। अब इससे एक उम्मीद जगी है कि लगता है अब कार्य प्रगति पर रहेगा, क्योंकि सरकार का नई शिक्षा नीति के तहत 2023 में ही आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित करना था, लेकिन आज तक यह अभी फाइलों में ही सिमटी है। तो ऐसे में इसकी शुरुआत हो गई है। मैं आपको पूरी जानकारी दूं, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम आज बताते हैं आपको कि प्री प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका बनाने के लिए आंगनबाड़ी सेविका की दक्षता परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। चलिए देखते हैं न्यूज़। कितने महिलाओं ने परीक्षा दी, कितने बहनों ने। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्री प्राइमरी की पढ़ाई कराने के लिए दक्षता में कमज़ोर आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें दक्ष बनाया जाएगा। यानी जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं की है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी वर्कर बच्चों को ज्ञान अर्जन करा सके। इसके लिए आंगनबाड़ी वर्करों की एक दिन की परीक्षा आयोजित की गई है। इस दक्षता परीक्षा के आधार पर आंगनबाड़ी कर्मियों की प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। तो चलिए हम न्यूज़ दिखाते हैं आपको कि बाराबंकी जिले में इस परीक्षा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ दक्षता परीक्षा में शामिल हुई। रविवार को परीक्षा कराने के लिए 16 केंद्र बनाए गए थे। इन 16 केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की क्षमता संवर्धन परीक्षा कराई गई, यानी आपका डिप्लोमा कोर्स और जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसी का एग्ज़ाम हुआ, उसी को हम दक्षता परीक्षा कह रहे हैं। सभी केंद्र पर 2644 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परीक्षा देनी थी, जिसमें 2584 कार्यकर्ता ही पहुँचे। परीक्षा कई चरणों में होगी। पहला चरण का आरंभ हो चुका है, इसलिए अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। सारे देश की सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और एग्ज़ाम भी होगा। तो 60 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित रही। मसौली ब्लॉक में 160 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में 157 ने परीक्षा में भाग लिया और पारदर्शिता से संपन्न कराई गई परीक्षा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुलेखा यादव की निगरानी में परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा संपन्न कराने में मुख्य सेविका सरोज वर्मा, सरस्वती देवी आदि परीक्षा केंद्र पर मौजूद थी। निंदूरा ब्लॉक क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के प्री प्राइमरी क्षमता वर्धन परीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज में हुई। कुल 165 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से 2 कार्यकर्ता परीक्षा में अनुपस्थित रही। जिला अधिकारी के निर्देश पर कंपोजिट विद्यालय सिरौली में गौसपुर में सीडीपीओ अर्चना वर्मा के, यानी सभी एग्ज़ाम जो होगा दक्षता परीक्षा होगा वो सीडीपीओ मैडम के नेतृत्व में ही होगा। और इस एग्ज़ाम के बाद आंगनबाड़ी बहनें जो कि कमज़ोर होगी, एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगी, उन्हें एक अलग से ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा ताकि वो सही से बच्चों को पढ़ा सके, सिखा सके। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि जैसे ही ये आंगनबाड़ी जो सेविका हैं उनकी दक्षता परीक्षा में वो पास करेंगी, यानी प्री प्राइमरी स्कूल में तब्दील हो जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय भी बढ़ना निश्चित है।
उसके बाद हम लोग एक शिक्षक का मानदेय पाने के हकदार हो जाएंगे। हमारी लड़ाई वैसे कोर्ट में जारी रहेगी, लेकिन ये प्री प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका बनते ही आंगनबाड़ी सेविका बहनों का मानदेय वृद्धि होगा। यह तय है, निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब खुशियों का दिन आने वाला है। अभी इससे पहले मैंने एक न्यूज़ दी थी जिसमें एक आंगनबाड़ी सेविका ने मानसिक प्रेशर में आकर खुदकुशी की धमकी दी थी, लेकिन नहीं, ऐसा करना गलत है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, अपना हक लेंगे, समझौता नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम कायरों की भांति आत्महत्या करें। कोई बात नहीं, दक्षता परीक्षा शुरू हो चुकी है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब शुरुआत जब हो गई है तो बहुत जल्द ही पूरे भारत की सेविकाएं प्री प्राइमरी